वो इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सामना में शिवसेना ने नवनीत राणा के बहाने बीजेपी पर हमला किया है। सामना में लिखा गया है कि भेड़ बकरियों की मदद से बीजेपी शिवसेना पर हमला कर रही है। नवनीत राणा के पीछे बीजेपी का कुंठित दिमाग है। यही नहीं, सामना में लिखा गया है कि नवनीत राणा के इशारे पर नाच रही है भारतीय जनता पार्टी। सामना में आगे लिखा गया है कि राम के नाम का विरोध करने वाली महिला आज हनुमान चालीसा के मुद्दे पर हिंदुत्व का बीन बजा रही है। पूरी बीजेपी नवनीत राणा के इशारे पर नाच रही है। हनुमान चालीसा पर कोई पाबंदी नहीं है, मातोश्री पर ही हनुमान चालीसा पाठ की जिद क्यों की जा रही है? इसके पीछे बीजेपी का ही कुंठित दिमाग है। झूठ की बुनियाद पर खड़ी नवनीत राणा हनुमान चालीसा पर राजनीति कर रही है। सामना में आगे लिखा गया है कि राणा कौन है, उसमें इतना अहंकार कहां से आया? तो सीधे तौर पर राणा और बीजेपी दोनों पर ही निशाना साधा गया है सामना के इस लेख के जरिए, और कहा गया है कि नवनीत राणा के इशारे पर ही पूरी बीजेपी नाच रही है। और जो ये पूरी जिद है मातोश्री के आगे हनुमान चालीसा के पाठ की, दरअसल उसके पीछे बीजेपी का कुंठित दिमाग है। तो महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा के पाठ पर पाबंदी नहीं है, फिर ऐसे में जो महिला जिद करती है, क्यों जिद कर रही है नवनीत राणा? रौनक कुकड़े हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रौनक, सामना के इस लेख के जरिए नवनीत राणा और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा गया है। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह का एडिटोरियल आज सामना के संपादकीय में लिखा गया है, उसमें साफ तौर पर बीजेपी पर हमला बोलने की कोशिश की गई है। और जिस तरह का घटनाक्रम हनुमान चालीसा को लेकर महाराष्ट्र में जो हंगामा देखने को मिला है, इसके पीछे बीजेपी का दिमाग होने का सीधा सीधा आरोप जो है वो सामना के जरिए शिवसेना ने बीजेपी पर लगाया है। दूसरा बड़ा सवाल जो उपस्थित किया है वो नवनीत राणा पर किया है। दरअसल संजय राउत और दूसरे नेता इस बात का जिक्र करते रहे हैं, लेकिन जो सामना संपादकीय में लिखा है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जिस वक्त पार्लियामेंट में 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद सांसद शपथ ले रहे थे, आपने देखा था कि कई सांसद जो है वो श्री राम के नाम की शपथ ले रहे थे। उसमें नवनीत राणा ने श्री राम के नाम की शपथ का विरोध किया था, और आज यही महिला जो है वो हनुमान चालीसा के नाम को आगे कर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने पर अड़ी हुई है। तो साफ दिखाता है कि इसके पीछे कोई दूसरी शक्तियां काम कर रही है जो महाराष्ट्र में माहौल बिगाड़ना चाहती है। जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे, कहां तक ये विवाद पहुंचता है इस पर हमारी लगातार नजर है। तो वहीं महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर राणा दंपत्ति और शिव सैनिकों की लड़ाई में बीजेपी और शिवसेना दोनों आमने सामने आ गए हैं। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को कोर्ट की ओर से 14 दिनों के लिए जेल भेजे जाने पर बीजेपी राणा के समर्थन में और शिवसेना पर हमलावर दिख रही है। लेकिन शिवसेना सफाई दे रही है कि गिरफ्तारी मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है। जो भी कार्रवाई हुई है वो राजद्रोह की वजह से हुई है। महाराष्ट्र में धार्मिक उन्माद खड़ा करके सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। दो धर्मों में, जातियों में झगड़े लगाना, दंगल के लिए लोगों को उकसाना, ये राजद्रोह है। मुझे लगता है कि पुलिस ने जो सेक्शन लगाए हैं वो ठीक है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस नवनीत राणा के मुद्दे पर मुंबई पुलिस को निशाने पर ले रहे हैं। शिवसेना के इशारे पर काम करने का आरोप लगा रहे हैं। हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? मुंबई पुलिस के इतिहास का सबसे शर्मनाक दौर चल रहा है, और जिस प्रकार से पुलिस अपना कर्तव्य भूलकर केवल सरकार के दबाव में काम कर रही है, ऐसा मुंबई में हमने पहले नहीं देखा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।